जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है दुर्गेश और आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ टीवीएस एंटॉर्क का एक्सटी का, जो कि आप पीछे देख रहे होगे काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त कलर लग रहा है। तो उसके बारे में आगे चल के बात करेंगे। तो सबसे पहले थैंक्स टू श्यामा सिटी टीवीएस जिन्होंने हमें ये स्कूटर प्रोवाइड करवाया है। बाकी आपको सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह सब कुछ डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो चलो स्कूटर के स्पेसिफिकेशंस और वॉक अराउंड से स्टार्ट करते हैं। ये रहा अपना स्कूटर। तो सबसे पहले मैं इसका आपको प्राइस बता देता हूँ। ये आता है 1,26,000 का ऑन रोड और काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त प्राइस होने वाला है। इसमें काफ़ी सारे आपको फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। टीएफटी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले के बारे में हम आगे चल के बात करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्कूटर के फ्रंट से। तो फ्रंट में आपको इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं ऊपर साइड, ना कि नीचे। तो ऊपर साइड इंडिकेटर्स, हाइलोजन इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं। इंडिया का फ्लैग बना हुआ है, स्मार्ट एक्स कनेक्ट लिखा हुआ है। इसका मतलब आप अपने फ़ोन को अपने स्कूटर से कनेक्ट कर सकते हैं और काफ़ी सारी जानकारी आपको उसमें मिल जाएगी। थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको टीवीएस क्रोम से लिखा हुआ दिख जाता है। फिर यहाँ पे एंटॉर्क ब्लैक एंड नियॉन कलर का मिक्सचर काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है और स्कूटर का जो प्रॉपर कलर निकल के आता है ना, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। और स्पेशल एडिशन टाइप से एक तरीके से आप कह सकते हो इस कलर को। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे और थोड़ा सा यूनिक लगा। अगर आपको थोड़ा सा अलग दिखना है, रास्ते में चलते हुए आप चाहते हो लोग नोटिस करें, तो भाई आप ये कलर ले सकते हो। बाकी आपकी पसंद के ऊपर, आपको कलर पसंद आता है कि नहीं, पर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। और चलो आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको DRLs प्लस हेडलाइट देखने को मिल जाती है और इस हेडलाइट में भाई साहब LED हेडलाइट का काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त थ्रो होने वाला है। DRLs वगैरह इसके काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लगते हैं। थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको स्प्लिट में मडगार्ड देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अलग है सच में। तो नियॉन प्लस ब्लैक का अच्छा खासा कॉम्बिनेशन है। और वहीं पे टायर बात करें तो यहाँ पे 100 सेक्शन का आपको टायर देखने को मिल जाता है विद डिस्क ब्रेक। इसमें कॉम्बी ब्रेकिंग आता है और 12 इंच के इसके अलॉयज है। तो अलॉयज के डिज़ाइन वगैरह काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये स्कूटर। और पावर वगैरह भी डिसेंट है, उसके बारे में भी बात करेंगे अभी। तो फिलहाल कलर कॉम्बिनेशन एक बार बहुत अच्छे से देख लो। ये देखो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पीछे देखो एंटॉर्क XT और 125cc ये सब कुछ लिखा हुआ है। 125 यहाँ पे ब्लू से लिखा हुआ है। थोड़ा सा यहाँ पर आपको फेक कार्बन फाइबर देखने को मिल जाएगा। तो ये थोड़ा सा अच्छा टच कहीं कहीं दिया गया है और वही सेम टच यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाता है। जब यहाँ पे आप स्विच पे आओगे इसके, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। ये अपना हैजार्ड लाइट का हो गया, ऑटो स्टार्ट एंड ऑफ, वॉइस असिस्ट वगैरह इसमें सब कुछ आता है। तो उसके बारे में बात कर रहे हैं अभी। स्विचेस के बारे में बात करें तो क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, डिसेंट क्वालिटी है और बहुत अच्छे से आप टॉगल कर सकते हो हर चीज़ आराम से। अपना ये हॉर्न वगैरह हो गया, तो इसमें सिंगल हॉर्न आता है, तो सुना देता हूँ। तो ठीक ठाक आवाज़ आ जाती है हॉर्न की। और बाकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफ करके मैं फिर से ऑन करूँगा, उसके बाद मैं इसकी आपको चीज़ें बताऊँगा। तो ये देखो, बस देखते जाओ। साइड स्टैंड, कट ऑफ वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो ये आ गया अपना कुछ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऐसे खुल के, टाइमर वगैरह लैब दिखा रहा है, किलोमीटर्स वगैरह, ओडोमीटर, स्पीड वगैरह। अपना ये हेलमेट का साइन बन के आ रहा है कि भाई हेलमेट पहन के गाड़ी चलाओ। इंजन चेक लाइट का हो गया और ये अपना फ्यूल वगैरह का बता रहा है, अपना स्पीड बताएगा। और इधर साइड आते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो धीरे धीरे सारी चीज़ें पे आते हैं। तो सबसे पहले आपको बैटरी वोल्टेज वगैरह बता देगा। फिर उसके बाद आएंगे तो राइट स्टार्ट लास्ट लैप बताएगा और फिर राइड स्टार्ट्स बेस्ट लैप बताएगा। फिर उसके बाद स्ट्रीट मोड में ये आपको दिखाएगा कि इको 100%, यानी कि आपने जो बाइक चलाई है, बहुत ज़्यादा रेव नहीं किया है स्कूटर अपना। बाइक बार बार निकल आता है मुँह से। तो जो आपने अपना स्कूटर चलाया काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से इको मोड पे चलाया है। वहीं पे अगर यहाँ पर आप आते हैं तो पावर मोड में, तो ऐसा मतलब ये बताता है कि आपने कितना ज़्यादा रेव किया, कितना ज़्यादा खींचा है अपने स्कूटर को, कितना ज़्यादा आपने स्पीड अचीव की है। तो फिर वो यहाँ पर इको से हट के अपना नॉर्मल पावर मोड में आपको दिखाने लगेगा। वैसे मैं बोलूँगा आराम से चलो भाई सिटी में, बाकी हाईवेज़ में भगाओ, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त भागने वाला है। 100 तो आराम से चला जाना चाहिए यार, 90-95 आराम से चला जाना चाहिए। और बाकी अभी चलाएंगे तो बताएंगे आपको कैसा चल रहा है। और उसके बाद आते हैं थोड़ा सा आगे, तो यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड आपको देखने को मिलेगा। तो स्पोर्ट्स मोड में आप यहाँ पर देख सकते हो RPM मीटर वगैरह दिख जाएगा और काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पर मुझे देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, टाइम वगैरह बता रहा है। और ये क्या है, राइडिंग सीन्स, अच्छा मतलब कि कितने टाइम से आप चला रहे हो स्कूटर, ये सारी चीज़ें भी बताएगा। अपना डेट वगैरह ये लिख के आ रही है और बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट में और काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे दी गई है। और यहाँ पे आपको वॉइस असिस्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जब आप अपने फ़ोन को कनेक्ट करेंगे तो अपने सेना से या फिर आप ब्लूटूथ सेट से या फ़ोन से किसी से भी आप बोल सकते हैं जो भी आपको चीज़ करानी है, वो चीज़ें आपको सारी पता चल जाएंगी। फिर उसके बाद थोड़ा सा हम लोग पीछे आते हैं सीट की तरफ। तो सीट की बात करें तो भाई काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है। यहाँ पर भी आपको कार्बन फाइबर वगैरह देखने को मिल जाता है।
फेक कार्बन फाइबर एक तरीके से कह सकते हैं। पर वहीं पे सीट की कुशनिंग की बात करें तो मुझे काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट लग रही है यार, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगी आपको चलाने में लॉन्ग डिस्टेंस पे। और वहीं पे इसमें पुराना सिस्टम है यार सीट खोलने का, ये चीज़ मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंट कर गई यहाँ पे कि आगे ही रखते आराम से खोलते, उतरना ना पड़ता, मतलब उतरना उतर के तो करना ही पड़ता है, मगर यहाँ पर चाबी दोबारा ना लगानी पड़ती निकाल के। तो बूट स्पेस देखा जाए तो नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा कम नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो एक डिसेंट आपको बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। हेलमेट वगैरह आप एक आराम से रख सकते हो, 2 हेलमेट तो नहीं आएंगे वो, अगर आपको हेलमेट के लिए चाहिए बहुत ज़्यादा जगह तो आप जुपिटर के लिए जा सकते हो, पर इसमें आपको बहुत ही डिसेंट स्पेस देखने को मिल जाती है। ये अपना OBD2 सेंसर मिल गया है, यहाँ पर आपको चार्जिंग के लिए मिल जाएगा कि आप अपना फ़ोन वगैरह चार्ज कर सकते हो, तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। अब इसको बंद कर दो। तो वहीं पे फ्यूल के लिए आते हैं, तो यहीं पर से जब आप लेफ़्ट साइड घुमाओगे तो अपना फ्यूल खुल जाएगा, तो अपना पेट्रोल डलाओ भाई, चलते बनो 4-5 लीटर और मस्त एकदम। और ये E20 सपोर्ट करता है, इसमें आप इथेनॉल डलवा सकते हो। तो ये 2023 मॉडल है, तो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो आप लोग कह रहोगे कि ये 2-3 महीने पहले लॉन्च हो गया था, 4, हाँ, तो आप इतना ज़्यादा लेट में क्यों वीडियो बना रहे हो। तो अभी अपने पास रायबरेली में आई है तो बना रहे वीडियो। तो इसमें कॉम्बी ब्रेक वगैरह आप लोग देखने को मिल जाती है। उसके बाद बात करें अगर इंजन की, तो इसमें आपको ज़बरदस्त पावरफुल इंजन मिलता है 125 सीसी का। और पावर की बात करें तो ये प्रोड्यूस करता है 9.38 bhp एंड 10.5 न्यूटन मीटर टॉर्क। तो इसमें पावर थोड़ी सी कम है अपने XP के मुकाबले। XP आपको पावर देता है 10.6 bhp एंड 10.8 न्यूटन मीटर टॉर्क। तो अगर आपको थोड़ी सी पावर ज़्यादा चाहिए तो आप इसके लिए जा सकते हो। ये सस्ती भी पड़ती है पर कहीं ना कहीं ये महंगी पड़ती है। और इसमें एक और फीचर है जो मैं बताना भूल गया, जो डिलीवरी बॉयज़ के लिए कि उन्होंने कितनी डिलीवरी की है वो इसमें आपको पता चल जाएगी। जोमेटो और स्विगी के ऐप से आप कनेक्ट वगैरह कर सकते हैं, ऐसा कुछ सिस्टम है। तो वो आपको मतलब आपको बता देगा कि आपने 1 डिलीवरी की है, 2, 3, 4, ये सारी चीज़ें बता देगी। पर कहीं ना कहीं डिलीवरी बॉयज़ के लिए थोड़ी सी ये आपको महंगी पड़ जाएगी, पर ऐसा कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और आगे चल के बात करेंगे कि ये स्कूटर किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए। ओवरऑल कंफर्ट की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे इसका सीट। और वहीं पे पैर रखने की बात करें कि जहाँ पर आप अपने पैर रखोगे आराम से, वो जगह थोड़ी सी कम है एक्सेस और एक्टिवा के मुकाबले। एक्टिवा में थोड़ी सी आपको ज़्यादा मिल जाती है, एक्सेस में आपको थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस मिल जाती है, यहाँ पर आपको थोड़ी सी कम मिल जाती है। पर यहाँ पर डिज़ाइन वगैरह आपको काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त देखने को मिलता है। इसको नीचे करेंगे तो आप यहाँ पर अपनी कोई चीज़ टांगना वांगना हो तो वो भी कर सकते हो, झोला वगैरह टांगने काफ़ी ज़्यादा काम आएगा बाज़ार में। मगर ये प्लास्टिक का है क्या? आई थिंक सो प्लास्टिक का है, मजबूत होगा। आप इसमें 5-6 किलो का आई थिंक कितना लिखा हुआ, 3 kg तक की वेट आप इसमें टांग सकते हो, तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर मुझे एक चीज़ डिसअपॉइंट की कि यहाँ पर क्यों नहीं है आज सीट खोलने वाला, यहीं से खोल दो, बार बार चाबी निकालनी लगानी क्यों पड़े। और फ्यूल का भी यहीं मिल जाता तो ज़बरदस्त लगता। वहीं पे आते हैं बैकलाइट की तरफ, तो यहाँ पे आपको रोबोट वाली फील आएगी और लगेगा कि ऐसा मतलब ये जो 2 चीज़ें इनटेक के लिए, पर पीछे इनटेक और आउटटेक के लिए ऐसी कोई चीज़ें नहीं हो सकती है। तो फिलहाल देखने में काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लगता है। और एग्जॉस्ट इसका काफ़ी ज़्यादा हैवी साउंड करता है, मतलब रास्ते में आप चलाओगे ना तो लगेगा नहीं कि स्कूटर चला रहे हो, ऐसा लगेगा कि कोई ना कोई बाइक चला रहे हैं। बाकी स्कूटर्स के मुकाबले इसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लगी मुझे। और वहाँ पे पीछे भी आपको अपना रिफ्लेक्टर वगैरह देखने को मिल जाता है, इंडिकेटर, हाइलोजन वगैरह, ये सब चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो भाई ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त पैकेज है। अगर आपको फीचर्स वगैरह ज़्यादा चाहिए, पावर थोड़ी सी ज़्यादा है, जैसे उसमें 10.6 bhp मिलेगी, इसमें आपको 9.38 bhp मिलती है। और न्यूटन मीटर की टॉर्क करें तो इस स्कूटर में 10.5 का है और उस स्कूटर में भाई साहब आपको मिलता है 10.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क। तो आपके ऊपर है, आपको टॉर्क चाहिए, पावर ज़्यादा चाहिए, या फिर आपको फीचर्स वगैरह ज़्यादा चाहिए, थोड़ा सा लुक्स में अगर मतलब थोड़ा सा यूनिक कलर आप चाहते हो तो उसके लिए भी जा सकते हो। और बाकी अपना एवेंजर्स वाला एडिशन आते ही है, स्पाइडरमैन हो गया, अपना एवेंजर्स हो गया, ब्लैक पैंथर एडिशन हो गया, तो जो उसके लिए अगर आप जाना चाहते हो तो उसके लिए भी जा सकते हो। तो ओवरऑल इसमें साइड स्टैंड कट ऑफ भी देखने को मिल जाता है, 2 स्टैंड मिलते हैं। और ये जो पीछे वाला स्टैंड है ना, मतलब काफ़ी सारे स्कूटर्स में होता है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है लगाने में, पर इसको यार कोई भी आराम से लगा सकता है। मतलब बस कुछ नहीं करना है, बस हल्के से ऐसे पैर रख के, बस हल्का से ही पैर रखना और ये खड़ा हो जाता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती है। फुटरेस्ट वगैरह की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी लगी मुझे, और एकदम चमक रहा है तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और कलर कॉम्बिनेशन मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लगा। पीछे साइड आपको जो बैक लाइट मिलती है वो LED मिलती है, तो ऑन करके दिखा देता हूँ एक बार। ऑटो स्टार्ट एंड ऑफ का भी ऑप्शन मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लगता है। पीछे फ़िलहाल के लिए बैकलाइट वगैरह देख लो, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको काफ़ी सारी चीज़ें जैसे मैंने बता दी देखने को मिल जाता है। ऑटो स्टार्ट एंड ऑफ भी देखने को मिल जाता है, ये रही बटन,
तो ये देखो ए जल गया अपना, मतलब कि ऑटो स्टार्ट एंड ऑफ होगा। तो ये काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें हैं इसमें, काफ़ी ज़्यादा बेहतर चीज़ें हैं। और तो एट द एंड बात कर लेते हैं ये स्कूटर किसको लेना चाहिए, यानी कि एंटॉर्क 125 XT। और उसके बाद बात कर लेंगे कि एंटॉर्क 125 XP किसको लेना चाहिए। तो सबसे पहले इसका प्राइस बता देता हूँ, ये आती है 1,26,000 की ऑन रोड वहाँ। और यहाँ पे आपको TFT डिस्प्ले वगैरह देखने को मिलता है, ऑटो स्टार्ट एंड ऑफ का ऑप्शन देखने को मिलता है, वॉइस असिस्ट देखने को मिलता है, और काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से इसमें आपको मोड्स वगैरह दिखाई देते हैं। फीचर्स काफ़ी ज़्यादा भर भर के हैं इसमें। और वहीं पर अपने रेस XP की बात करें तो ये आता है 1,17,200 का, पर यहाँ पर आपको TFT डिस्प्ले देखने को नहीं मिलता है। वॉइस असिस्ट का ऑप्शन यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है, पर जो मेन TFT डिस्प्ले है वो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लगता है। तो अगर आपको पावर काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त चाहिए तो आप इसके लिए जा सकते हो। तो इसके पावर के बारे में बात कर लेते हैं फिर से। तो ये प्रोड्यूस करता है भाई साहब 10.6 bhp एंड 10.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और वहीं पर अपने एंटॉर्क XT की बात करें तो ये प्रोड्यूस करता है 9.38 bhp एंड 10.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क। तो ये थोड़े से चेंजेस हैं पावर में, और बाकी इसके पावर में, उसके पावर में, प्राइस में। तो क्योंकि यहाँ पे आपको फीचर्स थोड़े से ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, TFT डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है, और वहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं है। तो टोटली आपके ऊपर है कि आप इसके लिए जाना चाहोगे या फिर उसके लिए जाना चाहोगे। तो ये थोड़ा सा अलग कलर है, तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा रोड प्रेजेंस प्रोवाइड करने वाला है, काफ़ी ज़्यादा लोगों की आंखों के कैच कर लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। तो ये सारी बातें हैं, बाकी आप टोटली आपके ऊपर है कि आपको कौन सा लेना चाहिए। एट लास्ट मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जो मुझे लगता है कि जो लैप टाइमिंग वगैरह है ना, वो उतना ज़्यादा आप लोगों के यूज़ में नहीं आने वाला है, क्योंकि आप कहीं इसको ट्रैक पे नहीं ले जाओगे, और नॉर्मली हम लोग को सिटी में चलना है। बाकी जो फीचर्स है, जैसे इसमें स्ट्रीट मोड में जो बताता है कि कितना आपने इको में चलाई, कितना ज़्यादा आपने स्कूटर तेज़ चलाया, तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ लगी, कितनी देर से चला रहे हो। तो टोटली आपके ऊपर है आपको कौन सी चीज़ लेनी है, कि मतलब आपको पावर ज़्यादा चाहिए या फिर फीचर्स ज़्यादा चाहिए, तो टोटली आपके ऊपर है। इसी नोट के साथ करते हैं वीडियो को एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो हिट लाइक एंड टू सब्सक्राइब माय चैनल। और लास्ट में एक और चीज़ कि मेरे 2000 सब्सक्राइबर होने वाले, तो जल्दी से करवा दो यार। बस 100 सब्सक्राइबर्स बाकी होंगे, तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करो, और अपने भाई को इसी महीने के अंदर भाई 2000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दो। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।